चैती नवरात्रा की महाअष्टमी और रामनवमी के पूर्व संध्या पर सभी बिहार वासियों को हमारी शुभकामना। माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा का समापन भी आज था और उसके कारण कार्यालय हमने आज खुलवाया भी था। पटना जिला प्रशासन ने अंचलाधिकारी की हड़ताल कार्य वापसी को लेकर करके भी निर्देशित किया था। 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का अंतिम निर्देश विभाग ने जारी किया था। इस आदेश के आलोक में अब तक जो रिपोर्ट जिला से आई है, 2 दर्जन अंचलाधिकारी काम पर वापस लौट आए हैं। सेवा के प्रति उनके सम्मान को देखते हुए उन्हें जल्द ही पटना जिले के विभिन्न अंचलों का प्रभार सौंप दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में सेवानिवृत्त हुए अंचलाधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजित किया जाएगा, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार पहले भी हुआ है। जो अंचलाधिकारी अभी भी हड़ताल पर हैं और जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान नहीं दिया, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य जनहित के कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखना है और इसके लिए वैकल्पिक नियुक्तियों सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सभी 38 जिलों के अंचल प्रभार का राजस्व सेवा के अधिकारियों को दिया गया। आज ही पत्र जो 38 जिले हमारे हैं उसमें 46 अंचल है, सदर अंचल, वहां पर हम लोग प्रभार दे रहे हैं और 101 अनुमंडल मुख्यालय के अंचल में भी जो अभी कार्यरत अधिकारी हैं उनको प्रभार दे रहे हैं। लगभग 273 हमारे अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी कार्यरत हैं और हमारे पास 537 अंचल है। तो हम एक से अधिक जगह का प्रभार देंगे तो भी 546 जितना अंचल है उससे ज्यादा का लोग हमारे पास काम कर सकते हैं 2 जगह के प्रभार में। ऐसा पहले भी रहा है कि एक अंचलाधिकारी को 2-2, 3-3 जगह का प्रभार रहा है। जनता के काम को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने देना है। प्रभार वाले अधिकारी एक दिन एक अंचल, दूसरे दिन दूसरे अंचल या अगल बगल है तो फर्स्ट हाफ एक जगह, सेकेंड हाफ दूसरे जगह, ये अपना काम पूरा करेंगे। राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों से राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त 46 लाख आवेदनों का निष्पादन कराया जाएगा। उन्हें सरकार द्वारा तय मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। इनकी भी हम लोग सेवा लेंगे, ये हम लोगों ने निर्णय किया है। 25 तारीख की शाम तक काम पर लौटने वाले
जो राजस्व अधिकारियों या अंचलाधिकारी, उनको प्रभार हम लोग देने का निर्णय भी ले चुके हैं। और एक चीज स्पष्ट कर दे, सरकार के ऊपर जिसने भरोसा किया है उसे हम सम्मानित करेंगे। ऐसे हम बता दें कि अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश में भी तेज गति से काम चल रहा है। 3 दिन पहले हमने जो बताया था, आप लोगों को रिपोर्ट दिया था कि 9 मार्च के बाद भी अंचल कार्यालय में हमारे काम निष्पादित हो रहे हैं। 12,882 दाखिल खारिज के मामले निष्पादन सामूहिक अवकाश में रहने के बावजूद हुआ। परिमार्जन प्लस के तहत 40,738 जमाबंदी में भी सुधार हुआ। परिमार्जन प्लस के तहत ही 17,861 छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया गया है और ई माफी के 5,216 मामले निपटाए गए हैं। अब जो हम लोग सबको डबल प्रभार दे करके काम को तेज गति से निष्पादित करने का निर्णय लिया है। जो लोग सरकार के गति को रोकना चाहते हैं और जनता के दर्द को बढ़ाना चाहते हैं, जनता के काम ये मार्च जैसे महीने में निष्पादित करने की बजाय अराजकता उत्पन्न करने की मानसिकता रखे हैं, उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों के साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं रहेगी। जो लौटे हैं सरकार के आह्वान पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनके सम्मान का भी ध्यान रखेगा। जो जनता के कार्यों का निष्पादन करेंगे वैसे लोग सम्मानित भी होंगे। और मैं तो बारीकी से हर अंचल के पंचायतवार कार्यों की समीक्षा भी करने का निर्देश अपने DCLR ADM को हमने दिया है। और जिन लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत समिति को कार्य दिया गया है, उनके प्रशिक्षण का और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी उनको सहयोग, मदद, अपने अनुभव के लाभ देकर काम के निष्पादन, खास करके जो परिमार्जन का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल या कानूनी पेच नहीं है, उसकी निष्पादन डे टू डे हम लोग करें। और हम लोग तो कहेंगे कि इस तरह की जिद, हड़ताल का और अराजकता का, चाहे वो अंचलाधिकारी या कर्मचारी, जब सरकार संवाद बार बार कर रही है, आपसे बार बार आग्रह किया गया कि हड़ताल खत्म कर, मार्च जैसे महीने में समृद्धि यात्रा के क्रम में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार आपकी समस्याओं का गंभीरता से लेकर नियमानुकूल समाधान करेगी। लेकिन अब इसके वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग भी निर्णय लिए हैं और यह कार्य आगे और व्यवस्थित ढंग से चलेगा। जनता के हित के कार्य को रुकने नहीं देगी। सरकार का यह संकल्प है। नई सरकार की नई पहल में राजस्व भूमि सुधार विभाग अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे हम लोग उठाएंगे।